हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 22वें हफ्ते के बारे में। तो चलिए, 22वें हफ्ते में आपके शरीर में क्या परिवर्तन होता है, आपके शिशु में कितना विकास होता है, आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और आपको आपके अल्ट्रासाउंड में क्या पता चलता है और आपको अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए, इन सभी पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि गर्भावस्था के 22वें सप्ताह के दौरान क्या होता है। तो गर्भावस्था के 22वें सप्ताह के दौरान माँ में कई बाहरी परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था दूसरी तिमाही के मध्य या अंत की ओर बढ़ती है, आप में और आपके बच्चे में तेज़ी से विकास होता है। इस समय तक आपके अधिकतर गर्भावस्था के लक्षण महसूस होना बंद हो गए होते हैं, जो कि पहले दिखाई देते थे। अब आपको कुछ नए लक्षण महसूस होने लगेंगे, जैसे कि आपको कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द, और आपको ये दर्द अगर ज़्यादा हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती है इसके बारे में। तो और देखते हैं कि 22वें सप्ताह के दौरान गर्भावस्था में आपके शरीर में कितने बदलाव होते हैं। तो इस सप्ताह में आपका वज़न बढ़ रहा हुआ दिखाई देने लगता है। आपका पेट बढ़ने की वजह से आपका वज़न भी हफ्ते दर हफ्ते बढ़ते रहता है और ये वज़न आपका आधा ग्राम बढ़ जाता है, हर हफ्ते आधा ग्राम बढ़ जाता है। यदि पिछले हफ्ते तक आपका वज़न लगभग 6.8 किलो बढ़ गया है और आप गर्भावस्था और संतुलित आहार खा रही हैं, तो अब से हर हफ्ते आधा ग्राम वज़न बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान वज़न बढ़ने और कम होने के संबंध में आप अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि प्रत्येक महिला की शारीरिक संरचना अलग होती है और प्रेगनेंसी में वैसे भी वज़न बढ़ना और घटना लगा रहता है। दुर्भाग्यवश कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के लक्षणों का अनुभव होना बंद नहीं होता है। वे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो उनका सिम्टम्स होता है, लक्षण होते हैं, वो दिखाई देते ही रहते हैं। अधिकांश महिलाओं में ये कुछ कम ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में ये पूरी प्रेगनेंसी रहते हैं। इस स्तर पर सभी महिलाओं में रक्त प्रवाह की वृद्धि की वजह से योनिस्राव होना सामान्य होता है। मतलब योनिस्राव मतलब अगर आपको ब्लीडिंग हल्का फुल्की कभी ब्लीडिंग हो जाती है तो अपने डॉक्टर से मिले, लेकिन कभी कभार ब्लीडिंग होना सामान्य होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपको इसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बताना चाहिए। आप संभवतः इस समय अपने बच्चे की गतिविधियाँ मतलब दिन में अधिक बार महसूस कर सकती हैं। वो भी अगर आप खाने के बाद अपने बच्चे की मूवमेंट को फील करेंगी तो आपको ज़रूर उस बच्चे की मूवमेंट फील होगी। अब देखते हैं कि 22वें सप्ताह के दौरान गर्भावस्था के दौरान आपके शिशु में कितना विकास होता है। तो आपके बच्चे की लंबाई इस हफ्ते 11 इंच हो जाती है और वजन में पिछले सप्ताह से सिर्फ आधे ग्राम ही बढ़ोतरी होती है। वसा ऊतकों की बढ़ोतरी कम होने की वजह से वो अभी भी पतला होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही फैट नहीं बन पाता है, उसका शरीर अभी भी पतला ही होता है, लेकिन जल्द ही वो ठीक हो जाएगा। त्वचा पर भी अभी लैन्यूगो अर्थात बच्चे के शरीर पे जो बाल होते हैं उसे लैन्यूगो कहा जाता है, वही अब मौजूद हो जाते हैं। अब उसके शरीर पे बाल उगाते हैं, लेकिन अंदरूनी अंग तेजी से बढ़ रहे होते हैं। उसकी पलकें और भौहें अलग अलग हो जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। आँख की पुतलियाँ अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं होती हैं। शिशु का लीवर विभिन्न प्रकार के एंजाइम का उत्पादन शुरू कर देता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ने के लिए आवश्यक होती हैं। भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाओं की उम्र कम होती है, अर्थात वे जल्दी समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए भ्रूण में बिलुरीन, जो कि रक्त को लाल करने वाला एक वर्णक होता है, वो अधिक उत्पादन होता है उसका।
मस्तिष्क से निकलने वाली संवेदनाएं भी विकसित होने लगती हैं। बच्चा स्पर्श को पहचानना सीख जाता है। वह अपने चेहरे, गर्दन, धड़ और पैरों को रगड़ना भी शुरू कर देता है। यदि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़की है और उसमें गर्भाशय और अंडाशय और अंड कोशिकाओं का पूरी तरीके से निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं कि 22वें सप्ताह के दौरान आपके गर्भ का अल्ट्रासाउंड। इस सप्ताह के दौरान अल्ट्रासाउंड टेस्ट में बच्चे की आंखें, ओठ अधिक विकसित दिखाई देती हैं। शिशु दिन में लगभग 12 से 14 घंटे सोने लगता है, अर्थात इस बीच आप किसी भी किक का गतिविधि का महसूस नहीं कर सकती हैं। अगर ये क्योंकि बच्चा ज़्यादा सोता रहता है, जब वो जगेगा तभी उसकी मूवमेंट आपको फील होगी। 18 से 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड आपको बच्चे के सभी प्रमुख अंग और अन्य शरीर की झलक दिखा देता है। आप इस समय आनुवांशिक परीक्षण भी करा सकती हैं, जिससे बच्चे में इसके स्थानांतरित होने की संभावना का पता चल सकता है। तो ये हो गया 22वें सप्ताह के दौरान बच्चे का अल्ट्रासाउंड। तो अब देखते हैं कि 22वें सप्ताह के दौरान आपको गर्भावस्था के दौरान आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो इस समय सभी पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए। आपको विभिन्न प्रकार के फलों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, डेयरी उत्पादकों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन ए का भी सेवन करना चाहिए। विटामिन ए आँखों के लिए ज़रूरी होता है और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। विटामिन ए के लिए आपके दैनिक आहार में मक्खन, दूध को शामिल करना चाहिए। विटामिन ए के भी अच्छे स्रोत में बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। उसके लिए आप गाजर, शकरकंद, पपीते, संतरे का सेवन कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखें क्योंकि यह समय से पूर्व प्रसव की संभावनाओं को कम कर देता है। तरबूज का, खासकर चुकंदर का, अंजीर का, गाजर का आपको सेवन करना चाहिए। इन सभी के सेवन से आपका शिशु और आप दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, ये रही हमारे 22वें सप्ताह की वीडियो। तो आप लोगों को प्रेगनेंसी की 22वें सप्ताह की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।